तो संस्कृति और सभ्यता, ये दो शब्द हम अक्सर सुनते हैं, है ना? लेकिन क्या हम इनके बीच का जो असली फर्क है उसे समझते हैं? बीएड के सिलेबस के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इसी अंतर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उन पर जाने से पहले एक क्विक लुक डालते हैं कि कल्चर यानी संस्कृति और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता आखिर हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृति की। देखिए, आप इसे किसी भी सोसाइटी की आत्मा, उसकी इनर वर्ल्ड की तरह समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? उस समाज के बिलीव्स, उसकी वैल्यूज, मोरालिटी, आर्ट और उनके सोचने का तरीका, ये सब कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये किसी समाज के जीने का ढंग है। ये वो है जो हम हैं। और अब आते हैं सभ्यता पे। देखिए, अगर संस्कृति समाज की आत्मा है तो सभ्यता को आप उसका शरीर मान सकते हैं, उसका एक्सटर्नल फ्रेमवर्क। इसमें वो सारी फिजिकल चीजें आती हैं जो एक सोसाइटी यूज करती है, जैसे टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े शहर, कानून, गवर्नेंस सिस्टम। ये सब सभ्यता है। ये वो है जो हमारे पास है या जो हमने बनाया है। ऑलराइट, तो अब जब हमें दोनों का बेसिक आइडिया हो गया है तो चलिए अब फोकस करते हैं इनके बीच के 5 सबसे बड़े डिफरेंसेस पर। एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें जरा ध्यान से समझिएगा। पहला और सबसे फंडामेंटल डिफरेंस वो ये है कि कल्चर जो है वो इंटरनल है, यानी आंतरिक, और सिविलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी बाहरी। देखिए, संस्कृति हमारे विचारों में, हमारे विश्वासों में रहती है, उसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। दूसरी तरफ सभ्यता हमें साफ साफ दिखती है, उन चीज़ों में जिन्हें हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे सड़कें हो गईं, बड़ी बड़ी मशीनें हो गईं। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा दूसरा पॉइंट। संस्कृति, जैसा मैंने कहा, वो है जो हम हैं, मतलब हमारी इनर वैल्यूज। वहीं सभ्यता वो है जो हमारे पास है, हमारी फिजिकल फैसिलिटीज, हमारे पोजेशंस। आप देखिए, संस्कृति आपको कला में, धर्म में, फिलॉसफी में दिखेगी, जबकि सभ्यता आपको टूल्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में नजर आएगी। अब आते हैं तीसरे डिफरेंस पर। संस्कृति की जो एडवांसमेंट होती है ना, वो मॉरल और स्पिरिचुअल होती है। मतलब इसका गोल है अच्छाई, सच्चाई, सुंदरता जैसे ऊंचे आइडियल्स को पाना। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सभ्यता की एडवांसमेंट होती है मटेरियल और टेक्निकल। इसका लक्ष्य क्या है? ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा एफिशिएंसी और यूटिलिटी। चौथा पॉइंट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है चेंज की स्पीड, यानी परिवर्तन की दर। देखिए, संस्कृति एक सोशल हेरिटेज की तरह है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है और बहुत धीरे, बहुत ही धीरे धीरे बदलती है। लेकिन सभ्यता, वो तो इन्वेंशन और डिस्कवरी की वजह से रातों रात बदल सकती है, जैसा कि हम आजकल टेक्नोलॉजी के साथ देख ही रहे हैं। और हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है मेजरमेंट, यानी माप का। आप किसी कल्चर को ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये कल्चर बेटर है या वो वर्स है। नहीं, हर संस्कृति अपने आप में वैल्यूबल है। लेकिन हाँ, सिविलाइजेशन को हम मेजर कर सकते हैं उसके टूल्स और एफिशिएंसी से। हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरी से ज्यादा एडवांस्ड है। ओके, तो थ्योरी तो हो गई। अब इन कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए चलिए अपनी डेली लाइफ से कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जरा सोचिए, बड़ों का सम्मान करना, उन्हें नमस्ते करना, ये जो वैल्यू है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन जिस स्मार्टफोन से हम उन्हें कॉल करते हैं, वो सभ्यता है ना सिंपल? एक और एग्जाम्पल, अहिंसा में विश्वास रखना, ये हमारी कल्चर का हिस्सा है। पर वायलेंस को सजा देने वाला जो लीगल सिस्टम है, वो सिविलाइजेशन है। पारंपरिक खाना पकाने की जो कला है, वो संस्कृति है। और खाना गर्म करने वाला माइक्रोवेव ओवन, वो सभ्यता है। भाषा और साहित्य, ये हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति हैं। और इन्हें फैलाने वाली प्रिंटिंग प्रेस और इंटरनेट, ये सभ्यता है। तो अब सवाल उठता है कि एक टीचर के लिए, एक एजुकेटर के लिए ये डिफरेंस जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए, एजुकेशन में इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं। देखिए, फ्यूचर टीचर्स के तौर पर आपकी प्राइमरी रोल कल्चर को ट्रांसमिट करना है, यानी सोसाइटी की वैल्यूज, एथिक्स और कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है। सिविलाइजेशन यानी टेक्नोलॉजी, वो तो बस एक टूल है जो आपको पढ़ाने में मदद करती है। लेकिन एजुकेशन का जो असली मकसद है, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग, जो कल्चर का कोर है। और इसी बैलेंस को बनाना
वैल्यूज और टेक्नोलॉजी के बीच, यही एक इफेक्टिव टीचर की पहचान है। चलिए अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ये टेबल एकदम परफेक्ट है, सारे पॉइंट्स एक ही जगह पर। तो एक नज़र में देखते हैं। नेचर, कल्चर इंटरनल है, सिविलाइजेशन एक्सटर्नल। फोकस, कल्चर है हम क्या हैं, सिविलाइजेशन है हमारे पास क्या है। एसेंस, कल्चर मॉरल और स्पिरिचुअल है, सिविलाइजेशन मटीरियल और टेक्निकल। पेस ऑफ चेंज, कल्चर स्लो है, सिविलाइजेशन रैपिड। और मेजरमेंट, कल्चर को मापा नहीं जा सकता जबकि सिविलाइजेशन को मापा जा सकता है। याद रखिए, संस्कृति अगर समाज की आत्मा है तो सभ्यता उसका शरीर है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए सोचने के लिए। जैसे जैसे हमारा समाज टेक्नोलॉजी में यानी सभ्यता में आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन की क्या भूमिका है ये इंश्योर करने में कि हमारी कल्चर, हमारे कोर ह्यूमन वैल्यूज कहीं पीछे न छूट जाएं? इस पर जरूर सोचिएगा। Don't forget to like and subscribe.